मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेसिक कंस्ट्रक्शन जो अपना टॉपिक चल रहा था उसमें अब तक 9 रूल्स हैं वो हम कंप्लीट कर चुके थे। उसी सीरीज में हमें अब आगे चलना है कि कौन कौन से अदर जो रूल्स हैं जिनके आधार पे हमें बेसिक को कंस्ट्रक्ट करना होता है, बेसिक रूल बनाना होता है। तो नेक्स्ट जो रूल होगा वो देखिए, नेक्स्ट रूल में रूल नंबर 10 हो जाएगा। अब तक हमने जो 4 फंडामेंटल रूल्स है वो तो पैसिव में हर जगह काम आने ही है। क्या? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब लगाओ, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, बाय के साथ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ। ये तो फंडामेंटल रूल है। उसी पे फिर उनमें क्या क्या अदर जो कंडीशंस होती है सेंटेंस में उनको कैसे किया जाता है, तो उस पर अपना डिस्कस चल रहा था। और लास्ट जो 9th नंबर रूल अपना था वो था प्रश्नवाचक जो वाक्य हैं, यदि कोई सेंटेंस है वो आपको प्रश्नवाचक दिए हुए होते हैं तो उनकी पैसिव हम किस तरीके से बनाते हैं। ये ध्यान रखना कि पैसिव वॉइस बनाते समय एक्टिव वॉइस का वाक्य यदि प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव ही होगी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस भी। कभी भी एक्टिव वॉइस प्रश्नवाचक और आप पैसिव उसकी असर्टिव में बना दोगे गलत हो जाएगा सेंटेंस। ऐसा हमेशा नरेशन में होता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय उसमें हमें असर्टिव बनाना होता है, जबकि एक्टिव से पैसिव बनाओगे तो यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की इंट्रोगेटिव ही पैसिव बनेगी, ध्यान रखना इसका। उसके बाद नेक्स्ट रूल हमें करना है जो 10th नंबर रूल होगा। इज गोइंग टू वाले सेंटेंस। कई सेंटेंस आपको ऐसे दिए हुए आते हैं जिनमें कि इज गोइंग टू आपको दिया हुआ होता है, तो इज गोइंग टू को आपको एज ए हेल्पिंग वर्ब भी मानना है जब आप पैसिव बनाएं। और इज गोइंग टू जो आता है उसके साथ में आपको क्या जोड़ देना है? बी जोड़ना है, और उसके साथ में फिर क्या लगाना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अब हो सकता है इज गोइंग टू आ जाए, आर गोइंग टू आ जाए, वाज गोइंग टू आ जाए, लेकिन इस तरीके का कोई भी गोइंग टू वाला यदि सेंटेंस आता है और पैसिव वॉइस बनवाता है तो ध्यान रखना इज गोइंग टू, आर गोइंग टू, एम गोइंग टू, वाज गोइंग टू वो तो एज ए हेल्पिंग वर्ब काम करेगी उस सेंटेंस में, और उसके बाद में आपको बी जोड़ना है। बी जोड़ के वर्ब जो दे रखी है उसकी आपको थर्ड फॉर्म यूज करनी है। जैसे इसके एग्जांपल की हम बात करें तो देखो, ही इज गोइंग टू ओपन a new shop. He is going to open a new shop. अब is going to वाला वाक्य हो गया। अब आइए आपके रूल्स में जो फंडामेंटल रूल है उनको तो जाना ही होगा। ऑब्जेक्ट को क्या बनाए? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ए न्यू शॉप, तो इसको सब्जेक्ट बना दो। ए न्यू शॉप इज गोइंग टू बी, इज गोइंग टू लग गया, उसके साथ में क्या जुड़ जाएगा? बी जुड़ जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? ओपन हो जाएगा। तो ए न्यू शॉप इज गोइंग टू बी ओपन्ड बाय, और ही का क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। और ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, तो सेंटेंस बन गया ए न्यू शॉप इज गोइंग टू बी ओपन्ड बाय हिम। सेंटेंस हो गया। तो इस टाइप के सेंटेंस में क्या है कि गलती कई बार ये हो जाती है कि इज दे रखा है तो आप इसके साथ बीइंग जोड़ जाते हैं, लेकिन हाँ जुड़ेगा, लेकिन गोइंग टू साथ आ रहा है तो नहीं जुड़ेगा। गोइंग टू आ गया तो गोइंग टू के साथ तो क्या जुड़ेगा? बस फिर बी जुड़ेगा, और वर्ब की क्या लगेगी? थर्ड फॉर्म लगेगी। ऐसे और सेंटेंस देखो ऐसा ही, पीपल आर गोइंग टू वेलकम न्यू इलेक्टेड सरपंच। People are going to welcome the new elected सरपंच। अब सबसे पहले आपको वही है कि going to आ गया आपके साथ, तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले ढूंढ लो। तो ऑब्जेक्ट है the new elected सरपंच। ये सब
सब्जेक्ट बना दिया हमने ऑब्जेक्ट को। अब आर गोइंग टू एल के लिए तो सिंगुलर ही है, तो इज गोइंग टू हो जाएगा इज गोइंग टू बी लग जाएगा, क्योंकि शायद वेलकम की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, वेलकम हो जाएगी। और बाय पीपल लगाना नहीं, क्योंकि ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में आता है जैसा कि हमने किया है। तो क्या बना सेंटेंस, द न्यू इलेक्टेड सरपंच इज गोइंग टू बी वेलकम्ड, ये सेंटेंस पेशी वॉइस बन गया। तो इस तरीके से ये 10th नंबर रूल क्या रहा, इज गोइंग टू वाले वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलना। तो इज गोइंग टू के वाक्यों को जब पैसिव वॉइस में बदलोगे ये रूल रहेगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रूल नंबर 11 नंबर रूल में आप चलोगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस को पैसिव में बदलना। कौन से सेंटेंसेस को, इंपेरेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलना। अब इंपेरेटिव में आपने डिस्कस किया है नरेशन में कि इंपेरेटिव सेंटेंस है वो किस किस प्रकार के होते हैं, एक तो V1 से शुरू होने वाले, एक नॉट से शुरू होने वाले, एक प्लीज या काइंडली से शुरू होने वाले, और एक टाइप होती है लेट से शुरू होने वाले। तो कितने प्रकार के सेंटेंस हो गए, V1 से, डोंट से, प्लीज, काइंडली से और लेट से। तो 4 प्रकार के इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, आज्ञार्थवाचक वाक्य होते हैं। तो इन आज्ञार्थवाचक वाक्यों को हम वन बाय वन लेंगे। सबसे पहले हमें कौन सा लेना है, V1 से शुरू होने वाले वाक्यों को पैसिव में बदलना। तो V1 से शुरू होने वाले वाक्यों को जब आप पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू मिलेगा आपको। तो आपको क्या करना होगा, उसमें एक स्ट्रक्चर है सेंटेंस की, लेट प्लस OOS प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और अदर्स। ये एक स्ट्रक्चर है जिससे चलना पड़ेगा आपको कि लेट लगाओ सबसे पहले, उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, बी लगाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ और शेष वाक्य में जो कुछ बचा है वो लिख दो। ये आपको स्ट्रक्चर से चलना पड़ेगा। कई बार ऑब्जेक्ट नहीं होता वाक्य में तो OOS बनाने की दिक्कत आती है ना, उस स्थिति में आपको क्या करना होगा, यू आर ऑर्डर्ड, सजेस्टेड या एडवाइज्ड या आस्क्ड टू लगा के और फिर दिया गया सेंटेंस, जो सेंटेंस आपको दिया है वो पूरा का पूरा लिख दीजिए। बस ये तरीका होगा। कब, जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया हो तो आप इससे बना सकते हो। हालांकि ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो भी इस तरीके से बना सकते हो, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है तब तो आपको इससे ही बनाना पड़ेगा, फिर इससे नहीं बन पाता, क्योंकि आपका रूल कहता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को कहां से बनाओगे जब है कि, तो ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में तब तो लेट से बना दो चाहे इससे बना दो, दोनों सही है। लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसी रूल से आपको बनाना पड़ेगा सेंटेंस को। देखिए किस तरीके से बनेंगे। अब जो रूल हमने किया उसके आधार पे इन एग्जांपल्स को देखना होगा कि किस तरीके से V1 से शुरू होने वाले वाक्यों को पैसिव में बदला जाता है। जैसे सेंटेंस है ओपन द डोर, छोटा सा सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना ये, और ये क्या है यहाँ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले लेट लगाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ तो द डोर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, फिर बी लगाओ, बी लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, थर्ड फॉर्म लगा दी, और कुछ बचा नहीं सेंटेंस में। तो क्या बना, लेट द डोर बी ओपन्ड, लेट द डोर बी ओपन्ड। अब इसी सेंटेंस को आप यू आर से भी बना सकते हो, यू आर। अब ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, तो हमने ऑर्डर दिया है तो क्या कहेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन
द डोर। क्या बनेगा सेंटेंस? यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। इसको ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन ऑब्जेक्ट है तो हम इससे ये लेट वाला बनाएंगे तो ये बेहतर रहता है सेंटेंस, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर इससे बनाना चाहिए। अब ऐसा भी एग्जांपल ले जहां की ऑब्जेक्ट आता ही नहीं है, जैसे आपको कह दिया जाए गो आउट, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, लेकिन आउट यहाँ पर ये तो प्रीपोजिशन का काम कर रही है, यहाँ पे एक्चुअली ऑब्जेक्ट नहीं है इस सेंटेंस में, तो आप इसको कैसे बनाओगे? यू आर ऑर्डर्ड टू गो आउट। क्या बनेगा सेंटेंस? यू आर ऑर्डर्ड टू गो आउट। इसको हम लेट से नहीं बना सकते क्योंकि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जिन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं होता वो लेट से नहीं बन सकते, और ऑब्जेक्ट होता है तो लेट से बना सकते हो। तो आपके पास V1 से यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनको बनाने के दो नियम हैं, दोनों के लिए आपको एग्जांपल मैंने बता दिया है। अब प्लीज काइंडली से, डोंट से, लेट से, इनसे शुरू होने वाले वाक्यों को पैसिव में कैसे बदलें ये अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।